हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। लास्ट क्लास में अफ्रीका महाद्वीप का फर्स्ट पार्ट था। ये अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड क्लास है। ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पहली क्लास जिसने नहीं ली बिल्कुल देख लें उस चीज़ को। क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा 100 के 100%। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बेटा। लास्ट मेरा टॉपिक था रिवर, अफ्रीका महाद्वीप की मैं आपको पढ़ा रहा था रिवर। ठीक है, रिवर में मैंने आपको नील नदी पढ़ा दिया था, नाइजर नदी और कांगो नदी, ये 3 नदी मैंने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, आज मेरी नेक्स्ट जो नदी है बेटा, अगली नदी है मेरी जामबेंजी नदी। लिख लो इसको, जामबेंजी नदी आपकी हेडिंग है बेटा। जामबेंजी नदी आपको मिलेगी यहाँ, इस तरफ, इस तरफ, इस साइड मिलेगी आपको जामबेंजी नदी। ठीक है, तो जामबेंजी नदी का फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। यह है, यह है जिम्बाब्वे व जाम्बिया का बॉर्डर बनाती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच का बॉर्डर बनाती है। यहां इस नदी पर विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, वाटरफॉल बोलते हैं इसको, जो पानी ऊपर से गिरता है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात की लोकेशन पूछता है तो आंसर होगा जिम्बेंजी नदी, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इसकी खास बात है जो विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मींस लार्जेस्ट बांध है। ये जीडी में क्वेश्चन आ चुका है आपका कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। आंसर होगा आपका जाम्बेंजी नदी। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, मतलब डैम, सॉरी बांध कह रहा हूं, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है। आंसर होगा बेटा कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी खोज की थी लिविंगस्टोन ने, यानी कि डिस्कवर्ड बाय लिविंगस्टोन 1855 में। इसकी खोज किसने की थी बेटा, लिविंगस्टोन ने की थी 1855 में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस नदी पर एक बांध है, करीबा बांध। करीबा बांध, करीबा जो डैम है ये जामबेंजी नदी पर है। इससे सबसे ज्यादा बिजली बनती है भाई, इसको नोट कर लो कॉपी पेंसिल लेके। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी कि पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस डैम से बनती है, करीबा बांध से। करीबा बांध कौन सी नदी पर है, जामबेंजी नदी पर। डाउट क्लियर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो जामबेंजी नदी से संबंधित है। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं बेटा, नेक्स्ट नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी इधर ही पड़ती है भाई, इसके आसपास ही पड़ती है। ठीक है, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये पॉइंट्स आपका। यह है बोत्सवाना, फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है, ये था झेलम और सिंधु। ये दो नदी ऐसी हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है भाई, यानी कि उनकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो ये नदी है, कि नदी के उस पार पाकिस्तान, इस पार इंडिया। इसी तरह से इस नदी के इस पार बोत्सवाना, इस पार जिम्बाब्वे। ठीक है, लिम्पोपो नदी। और इसमें अगला पॉइंट और जोड़ रहा हूं मैं, यह है, यह है मकर रेखा, मकर रेखा जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ अक्षांश। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है पिछली क्लास में, उसको आप देख लेना। जैसे मान लिया ये मकर रेखा है, यहां से निकलती है, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार इसको यहाँ क्रॉस किया, एक बार यहाँ क्रॉस किया, तो 2 बार काटती है भाई। डाउट क्लियर है, तो लिम्पोपो नदी का पॉइंट क्लियर होता है। देखो ज्यादा मैप पैप में घुसने की जरूरत नहीं है, वहां इतना टेंशन मिले, बस आप समझ जाओ कौन सी नदी किस साइड है, इतना हिंट होना चाहिए आपके सामने, कौन सी नदी यहाँ है, यहाँ है, केवल इतना। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी से ही आपके ये 2 पॉइंट्स बन गए भाई। अब है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी।
ऑरेंज नदी ये भी अफ्रीका की है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये है नामीबिया और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर बनाती है। ये है नामीबिया और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर बनाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, ध्यान समझना। मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, कोर्स एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, उसमें आपका जीएस विद स्टैटिक जीके, जीएस के ऑल सब्जेक्ट विद स्टैटिक जीके। मैं ये कह रहा हूं, अगर जीएस में मैंने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया ना बेटा, आपको हकीकत बता रहा हूं, आप 12th क्लास का कोई सा भी एग्जाम देना और सीजीएल तक, ठीक है, और पीसीएस के प्री एग्जाम तक आप कोई सा भी एग्जाम दे देना, मैं आपसे हकीकत बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक, जो पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैनल यदि आपको दे दे तो बात की बात रही। अगर कोई टॉपिक शुरू कर दिया ना तो वो जीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना उसका लेवल होगा बेसिक एनसीईआरटी से होगा और तमाम इसका पॉइंट हाई लेवल तक होंगे, ठीक है। तो ये कोर्स मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं बेटा, इस पर विशेष ध्यान रखना भाई, और अभी 1 महीने के अंदर ही। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ऑरेंज नदी हो गया, ठीक है। तो नदी का टॉपिक जो मेरा इसका था वो मेरा कंप्लीट हो गया भाई। अब मैं कुछ 2-3 पॉइंट है वो नोट कर लो। यहां एक देश पड़ता है मोजाम्बिक, एक देश पड़ता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक। इसके बारे में एक पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश अफ्रीका महाद्वीप का, यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला देश, कंट्री, यदि आपसे पूछता है लेकिन कंडीशन है अफ्रीका का, तब आपका आंसर होगा मोजाम्बिक। नोट कर लो इसको। इसको बोलते हैं तटीय रेखा जिसकी बाउंड्री समुद्र से लग रही है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका के 2 ऐसे देश के नाम बताओ जो कभी गुलाम नहीं बने भाई। इथोपिया और लाइबेरिया। इथोपिया व लाइबेरिया, ये 2 ऐसे देश हैं बेटा जो कभी गुलाम नहीं बने अफ्रीका के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इथोपिया और लाइबेरिया, इनको याद कर लो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इथोपिया और लाइबेरिया। अगला बता रहा हूं मैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये एक क्या है बेटा, ये एक ग्रुप है देशों का, और ये देश पड़ते हैं इस साइड में, यहां पड़ते हैं ये देश। कम से कम इसमें आते हैं आपके 4 देश आते हैं बेटा, 4 कंट्री आते हैं। इधर इधर लाल सागर है, इधर अदन की खाड़ी है, तो इस कोने में पड़ते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आगे बात समझ में। इसका मैं आपको चारों नाम बता रहा हूं, सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, और एक है आपका जिबूती। जिबूती, ये 4 कंट्री है बेटा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। अब आप क्या होगा गुरुजी, क्वेश्चन क्या बनेगा, अब्बा, जब्बा, डब्बा और एक अलग सा ऑप्शन दे देंगे आपको, मतलब 4 देश आपके ऑप्शन में आगे, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आगे कि बताइए कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका ग्रुप का मेंबर नहीं है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका समूह में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो जिसको चारों याद है वही जवाब दे पाएगा भाई। डाउट क्लियर है? इसलिए आपको चारों देश याद होने चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अफ्रीका की जलवायु, अफ्रीका की जलवायु, देखो बेटा जलवायु जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। जलवायु में क्या होगा, इसमें आपके जलवायु का मैंने अलग से क्लास बना रखी है बेटा, ठीक है, फिक्स क्लास है। तो पूरे विश्व में जलवायु बिल्कुल फिक्स है, उसके लिए आप वो क्लास देख लेना कि भाई यहाँ 0 डिग्री गुजर रही है तो यहाँ कौन सी क्लाइमेट होगी, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री के बीच में कौन सी क्लाइमेट होगी, कर्क रेखा, फिर आपका मकर रेखा। तो क्लाइमेट के लिए आप वो क्लास देख लेना। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पूछ लेते हैं कि अफ्रीका के किस देश में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी किस किस देश में मिलती है, स्पेशली अफ्रीका के, ठीक है।
तो इसके लिए आप सबसे पहले पता होना चाहिए मेडिटेरियन सी क्या है, इसकी पहचान क्या है। आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ मेडिटेरियन सी है? तो इसका मतलब है जाड़ों में वर्षा होती है, जाड़ों में तो होती है रेन, और गर्मी यहाँ पे सूखी होती है भाई। ये इसकी पहचान है। जिस जगह जाड़ों में वर्षा हो रही है तो समझ लो भूमध्य सागर जलवायु है, तो गर्मियां सूखी पड़ती हैं, इसकी पहचान होगी। अब इसका देख लो बेटा, यहाँ मिलेंगे, यहाँ एक देश, दो देश, तीन देश, और एक देश आपका नीचे मिलेगा यहाँ। तो ये चार देश है, इसको याद करने के लिए एमएटी मैट, एमएटी मैट, और ये है आपका साउथ अफ्रीका देश है। तो ये मिलेगी आपको मैट प्लस एस, ठीक है। यानी कि आप कर सकते हो, मैट्स कर सकते हो आप इसको। एम से मोरक्को, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, और सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका, ठीक है बेटा। तो यहां मिलेगी आपको क्या? भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी कि मेडिटेरियन सी, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसकी पहचान मैंने आपको बता दिया। बेटा कुछ डाउट तो पूछ लेना प्लीज, ठीक है। या आप इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम नोट कर लो बेटा इसके। अब मैं आगे बात करता हूं भाई। यदि आपसे पूछे विश्व में सबसे अधिक टेम्परेचर कहां पर है, विश्व में सबसे अधिक तापमान कहां पर है, टेम्परेचर, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की, तो आंसर होगा बेटा लीबिया, लीबिया में। आंसर कहां होगा बेटा? लीबिया में। लीबिया यहीं पड़ता है भाई, यहां पड़ता है लीबिया, इस साइड में, ठीक है। तो नोट कर लो, वर्ल्ड में सबसे अधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान कहां पर काउंट किया गया है? लीबिया में, और इसका नाम है अल अजीजिया, अल अजीजिया, यानी कि लीबिया। लीबिया में वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर काउंट किया है। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेंगे, ठीक है। कितना है? 58 डिग्री। अब देख लो 100 डिग्री पे तो पानी उबल जा, ठीक है। 58 डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन यदि आपसे सबसे कम पूछे कि मिनिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर मिनिमम पूछे, तो ये आएगा साइबेरिया में, साइबेरिया, बरखोशियांक, बरखोशियांक एक स्थान है साइबेरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर आपका काउंट किया गया है, ठीक है। लमसम यहाँ पर आएगा -65 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिनिमम टेम्परेचर कहां पर है, कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर है, कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। साइबेरिया पड़ता है बेटा एशिया महाद्वीप में, रूस का हिस्सा है, रूस का आधा पार्ट जो पड़ता है एशिया में। अब मैं बात करता हूं अफ्रीका में वन। देखो चीजों को एनसीईआरटी बेस पर डाल रहा हूं, तरीके से पढ़ लो। वन फॉरेस्ट कौन कौन से बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मिलेंगे आपको दो तरीके के वन मिलेंगे भाई। एक मिलेंगे आपको विषुवतीय, विषुवतीय वन यानी कि इक्वेटेरियल फॉरेस्ट, और एक मिलेंगे आपको ताड़ वृक्ष, ताड़ वृक्ष, ये आपकी 0 डिग्री है बेटा। यहां मिलेंगे आपको रेनी फॉरेस्ट, यहाँ ये जो फॉरेस्ट है ये मिलेंगे आपको विषुवतीय वन, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। डाउट क्लियर है बच्चे? अब इसके कुछ पॉइंट बता रहा हूं, यहां से हमें क्या मिलता है, इसका फायदा क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इमरती लकड़ी, जितनी भी इमरती लकड़ी यहां से प्राप्त होती है, क्योंकि बेटा यहाँ पूरे साल बारिश होती है, पूरे साल वर्षा होती है, पेड़ बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ठड़े हो जाते, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, महोगनी, सालमली, आबनूस, महोगनी, सालमली, आबनूस, ये जो वृक्ष है बेटा, ये आपसे पूछिए विषुवतीय वन में मिलते हैं स्पेशली, और कहीं मिलते नहीं है। और इन वृक्ष से हमें इमरती लकड़ी, मतलब जो हम इमारत या फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, बहुत महंगे महंगे, ठीक है, तो उसमें होते हैं बेटा, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं किसका, अब मैं बात करता हूं ताड़ वृक्ष। ताड़ वृक्ष में होते हैं जो नदी किनारे बसते, नदी किनारे होते हैं, स्पेशली नदी किनारे होते हैं या समुद्र किनारे होते हैं, लंबे लंबे जैसे नारियल के पेड़ जैसे देखे होंगे आपने, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से होते हैं बेटा, ठीक है। जो ताड़ वृक्ष होते हैं लमसम ऐसे होते हैं। तो इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं भाई, पेड़ आते हैं? नारियल, नारियल हो गया, ताल, पॉम ऑयल हो गया, और खजूर, पॉम, पॉम वृक्ष हो गया, और खजूर। जो पॉम ऑयल का नाम लिया था मैंने, वो इसी वृक्ष से मिलता है भाई, ताड़ वृक्ष से, ठीक है।
चलो नारियल का पेड़ तो सभी ने देखा होगा। इसके प्रोडक्शन में ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इसमें ये होता है पेम्बा, पेम्बा व जंजीबार द्वीप समूह। बेटा यहाँ पे जो है अफ्रीका में 2 आइलैंड है जो लमसम यहाँ पड़ते हैं, ये द्वीप है, यहाँ मिलते हैं आपको। आइलैंड ग्रुप है पेम्बा और जंजीबार, जल्लीबार नहीं है, जंजीबार, जंजी बार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर होते हैं बेटा ये नारियल के पेड़ मोस्टली सबसे ज्यादा है। और मैं आपसे बता दूं, या ये अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जंजीबार और पेम्बा द्वीप समूह किस लिए प्रसिद्ध हैं, या तो ऑप्शन में होगा नारियल, यदि नारियल नहीं है बेटा तो आपके ऑप्शन में होगा लौंग। क्या होगा? लौंग का यूज आप सभी करते हो पूजा पाठ में कि भाई लौंग, लौंग अगरबत्ती ये चाहिए ना, तो लौंग के लिए ये आइलैंड बहुत फेमस है। मैं आपसे बता दूं, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन होता है यहाँ पे वर्ल्ड का 90% जो प्रोडक्शन है वो यही होता है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 किलो लौंग हो रही है तो 100 में से 90 किलो लौंग आपको यही मिलेगी पेम्बा और जंजीबार द्वीप समूह में। डाउट क्लियर है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लौंग का जो वृक्ष होता है वो लमसम 12 मीटर तक ऊंचा होता है भाई, वो 12 मीटर तक बड़ा हो सकता है लौंग का पेड़। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए। यदि यहाँ वृक्ष की वनों की बात हो रही है तो ये बता दो। ठीक है, शाबाश। तो नारियल हो गया। ताड़ तेल, ताड़ वृक्ष के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, नाइजीरिया फर्स्ट है ताड़ वृक्ष। ताड़ वृक्ष के मामले में यदि आपसे पूछे प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान किसका है, आंसर होगा नाइजीरिया। सेकंड स्थान किसका है, आंसर होगा घाना। ये यहां पढ़ते हैं भाई, नाइजीरिया घाना। ठीक है, इस साइड पढ़ते हैं दोनों देश। और खजूर, खजूर के मामले में, खजूर के मामले में है मिस्र यानी कि इजिप्ट, जो यहाँ से नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से होती है, यहाँ पड़ता है इजिप्ट। डाउट क्लियर बेटा? तो ये आपके पॉइंट हो गए किसके प्रोडक्शन के मामले में कौन सा देश बढ़िया फेमस है, ये आप विशेषकर ध्यान रखोगे भाई। ठीक है, हर बच्चा ध्यान रखेगा ऊपर कौन कौन से देश आप पढ़ते हो ना, तो चीजों को सही पढ़ा करो कभी, बढ़िया करके आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ वृक्ष की। 2 वृक्ष बहुत फेमस है भाई, 2 वृक्ष यानी कि पेड़ जो स्पेशली, एक तो है कोको, कोको वृक्ष, और एक है कोला, कोला वृक्ष। वहां जगह कम थी इसलिए मैं यहां लिखवा रहा हूं भाई। कोको, कोको से क्या होता है बेटा, इस समय क्या मिलता है, कोको प्राप्त होती है, कोको एक पदार्थ है बेटा, कोको प्राप्त होती है, फर्स्ट पॉइंट है कोको प्राप्त होती है। अब इसका यूज कहां पर होता है बेटा, इसका यूज होता है चॉकलेट बनाने में, जो चॉकलेट आप खाते हो ना, ठीक है, चॉकलेट बनाने में। और चॉकलेट से आप इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त कर सकते हो भाई, मैं आपसे बता रहा हूं। इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो प्रोडक्शन है, फर्स्ट नंबर पे घाना और सेकंड नंबर पे नाइजीरिया। बेटा जब कभी आपको थकान हो रही हो तो कुछ नहीं करना, चॉकलेट ले आओ दुकान पे जाकर खा लो, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाएगी। कोला, कोला वृक्ष में क्या मिलता है बेटा, इससे मिलती है हमें च्युइंगम, च्युइंगम प्राप्त होती है। च्युइंगम तो आप सभी समझते होंगे ना, खाते हैं और कहीं ना कहीं चिपका देते हैं। तो च्युइंगम कोला वृक्ष से मिलती है, चॉकलेट कोको से मिलती है। और इसके प्रोडक्शन में यदि अफ्रीका की बात करूं तो घाना फर्स्ट नंबर पे है। तो कोको और कोला, कोको और कोला ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ की फसलें यानी कि क्रॉप्स। चीजों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाने का, सब बकवास करें आप ध्यान। तो फिर क्या हो जी, नंबर नहीं आया। खाद्य फसलें यानी कि जिसका हम यूज करते हैं फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। एक होती है आपकी नकदी फसलें, नकदी मतलब कास्ट, कास्ट क्रॉप्स, जिनको बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इनको तो हम खाने में यूज करते हैं, इनका यूज हम खाने में यूज करते हैं, और इनका यूज हम करते हैं मनी के लिए, यानी कि उगाई, काटी और बेच दी। ठीक है, अफ्रीका में खाद्य खाद्य फसलें कौन कौन सी है बेटा, यहाँ खाते हैं कैसावा, कैसावा, रतालू और कंदमूल यानी कि फल फूल खाते हैं भाई, फल फूल फल। अब आप कहोगे कि कैसावा रतालू होते क्या है बेटा, कैसावा रतालू एक इस तरह से पेड़ होते हैं बेटा, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं कैसावा रतालू। ठीक है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं यानी कि रूट, इनको ऐसा उपाड़ेंगे
इनकी जड़ों को यहाँ से काटेंगे, जड़ों को करेंगे कलेक्ट, इकट्ठा करेंगे हम, इनको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर इनको ये पीसेंगे, जैसे हम गेहूं को पीसते हैं ना, इनको पीसेंगे, पीसने के बाद जो आटा बनता है उस आटे से ये सिस्टम बनाते हैं अपना, जैसे हम गेहूं का आटा हो गया ऐसी इसका आटा हो गया, और इसकी जड़ें खाते हैं स्पेशली। डाउट क्लियर है? ये यहाँ का मुख्य भोजन है, किसका? अफ्रीका का। पक्की बात है। अब यदि मैं नकदी फसल की बात करता हूं, तो नकदी फसल में आ गया आपका भाई 2-3 तो मैंने बता दिया, जितने भी ताड़ तेल हैं, जितने भी मैंने आपको वृक्ष बताए थे, कोको, कोड़ा, नारियल, खजूर, ये हो गए। कहवा, कहवा और सिसल, ये दो और जोड़ दो बस इसमें, कहवा और सिसल। कहवा मीन्स कॉफी, जिसे हम कहते हैं कॉफी, है ना, कि भाई कोई भी गेस्ट आएगा, हाँ भाई चाय पियोगे कॉफी पियोगे, तो वही वाली कॉफी है ये कहवा, ठीक है। सिसल, सिसल क्या है? सिसल एक रेशा है, यानी कि फाइबर है। सिसल एक फाइबर है। यदि आपसे पूछे कि सिसल क्या है, एक फाइबर है। आज की डेट में खल नहीं आती क्या, जितनी भी बोरी रस्सियां जो बनी होती हैं वो इसकी बनी होती है भाई, सिसल की, ठीक है। तो जितनी भी बोरियां इसमें खला हुआ है, या जितनी भी गेहूं की बोरियां जो होती है, जो आप नॉर्मल देखे होंगे अपने आसपास यार, तो ये वो सब फाइबर की होती है, तो वो होता है सिसल, ठीक है। इसके प्रोडक्शन में जो पहला स्थान है उसका है तंजानिया, यानी कि तंजानिया देश है, इसका पहला स्थान है इसके प्रोडक्शन में अफ्रीका में, ठीक है। तो सिसल एक फाइबर है जिससे बनती हैं बोरियां और रस्सियां। लिख लेना इस चीज को भाई, बेसिक से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। तो क्रॉप्स इसकी हो चुकी है भाई। नकदी फसल किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे बेटे एक खान पाई जाती है, प्रीमियर खान। प्रीमियर खान ये पड़ती है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप उसमें पड़ती है, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका देश है उसमें पड़ती है, ठीक है। यहां पड़ेगी ये खानी है, यहाँ है साउथ अफ्रीका देश, कंट्री, तो यहां पड़ेगी। क्यों प्रसिद्ध है ये, यदि आपसे पूछा है कि भाई प्रसिद्ध है, पहला क्वेश्चन है प्रीमियर खान क्यों प्रसिद्ध है, या प्रीमियर खान कहां पर है, तो साउथ अफ्रीका देश में है। क्यों प्रसिद्ध है? हीरे के लिए, डायमंड, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है। और यहां से अब तक हमें बहुत फेमस हीरा मिला है जिसका नाम है कुलीनान हीरा। यदि आपसे पूछे कि कुलीनान हीरा कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से, तो आंसर होगा बेटा प्रीमियर खान से मिला है, ठीक है। और 1 कैरेट की वैल्यू होती है 205 मिलीग्राम। बेटा कैरेट का यूज हमेशा ध्यान रखना, कैरेट का यूज गोल्ड में भी करते हैं, गोल्ड में इसकी प्योरिटी को मापने के लिए यूनिट है। और 1 कैरेट का यूज हम करते हैं डायमंड में भी, कि 1 कैरेट कहते हैं ना सोन की डायमंड कितने कैरेट का है, तो 1 कैरेट की वैल्यू होती है 205 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पता होनी चाहिए। अगला है किम्बरले खान। किम्बरले खान लोकेशन है साउथ अफ्रीका, ये भी यही पड़ती है भाई, किम्बरले खान। क्यों प्रसिद्ध है यदि आपसे पूछा है, आंसर होगा हीरे के लिए, यानी कि डायमंड के लिए। इसका भी जवाब सेम होगा, किम्बरले खान डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ट्रांसवाल क्षेत्र। ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है और 10+2 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये ट्रांसवाल क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दोबारा बोल रहा हूं, ट्रांसवाल क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, लिख लो। जिराफ के लिए, जिराफ प्लस जेबरा, जिराफ और जेबरा। जिराफ तो सुना ही होगा, जिसकी लंबी सी गर्दन रहे, ठीक है, और जेबरा जिसके बॉडी में पूरी धार होती है। तो जिराफ और जेबरा के लिए प्रसिद्ध है, प्लस गोल्ड के लिए भी प्रसिद्ध है, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन में ये आ चुका है भाई कि किसके लिए प्रसिद्ध है ट्रांसवाल क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एरिया अफ्रीका के सबसे बड़े देश। यदि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पूछे आपसे, सबसे बड़ा देश, 2 तरीके से पूछ लेंगे, या तो एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे बड़ा देश पूछे, यदि आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू एरिया, अल्जीरिया, जायरे, सूडान, तो फर्स्ट है आपका अल्जीरिया। सेकंड पूछे जायरे, जिसको हम कांगो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगला पूछे आपसे सूडान, सूडान। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि यदि आपसे सबसे बड़ा पूछता है तो अल्जीरिया, सेकंड पूछता है तो जायरे, थर्ड है सूडान, और फोर्थ पूछे तो आपका है लीबिया, ठीक है। और लीबिया के बारे में एक पॉइंट है
सबसे ज्यादा नगरीयकृत, नगरीय मतलब अर्बन, अर्बन यानी कि मतलब शहर, नगरीयकृत देश है, यानी कि सबसे ज्यादा जो शहर हैं वो यहाँ मिलेंगे लीबिया में भाई, सबसे अधिक नगरीकृत कंट्री लीबिया है। तो जो 10+2 की तैयारी कर रहा है वो केवल 2 को याद कर ले, और जो सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहा है वो 3 को याद कर ले, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो पूरे 4 याद कर ले भाई घटते क्रम में। ये डिक्रीजिंग सिस्टम में है अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। यदि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करता हूं तो नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र, नाइजीरिया, इथोपिया और मिस्र यानी कि इजिप्ट, ठीक है, ये घटते क्रम में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश की है, नाइजीरिया। दूसरा सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा है अफ्रीका का, इथोपिया। तीसरा सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा अफ्रीका का, मिस्र। तो मैं कह रहा हूं इसको याद कर लो भाई तरीके से, मैं कह रहा हूं बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अकॉर्डिंग टू एरिया पूछे तो ये आपका सीक्वेंस है घटते क्रम में, ठीक है। चलो अब यदि आपसे पूछा है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है अफ्रीका का, साक्षरता, नोट कर लो, साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी, सबसे अधिक साक्षरता वाला देश अफ्रीका का कौन सा है, आंसर होगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिम्बाब्वे आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, पॉइंट्स हैं ये। चलो अब मैं बात करता हूं बेटा यहाँ की हवा, देखो हवा की सुन लो, हवा यानी कि विंड, हवा हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, रूल्स, क्योंकि जब एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर होता है हाई प्रेशर और बाहर होता है आपका लो, तो हवा हमेशा गुब्बारे से बाहर से अंदर तरफ को निकलती है। तो ये कुदरत का रूल है कि जहां प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर किसका, एटमॉस्फेयर का, ठीक है, पक्की बात है, यानी कि जहां हवा ठंडी होगी वहां हाई प्रेशर होगा, ठंडी हवा भारी होती है हमेशा, तो ये सिस्टम है। तो हवा बेटा इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। हवा कैसे क्या चलती है, ये आपका पड़ता है सहारा डेजर्ट और यहां आपका पड़ता है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, ये आपकी होगी 0 डिग्री अक्षांश विषुवतीय रेखा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से काम करते हैं बेटा। तो कुछ हवाएं लिख लो भाई, हवाएं कौन सी किस देश में है, खमसिन, खमसिन हवा ये चलती है मिस्र में, इजिप्ट में, पहला क्वेश्चन है। हरमट्टन, हरमट्टन चलती है नाइजीरिया में, ठीक है। अगला है गिबली, गिबली चलती है लीबिया में, लीबिया। अगला है सिराको, सिराको, सिराको ये चलती है सहारा डेजर्ट में, सिराको सहारा डेजर्ट में, ठीक है। अब चलती है बर्ग, बर्ग चलती है साउथ अफ्रीका देश में, यानी कि यहां बर्ग, ठीक है। चिली, चिली चलती है ट्यूनीशिया में, बेटा चिली चलती है आपकी ट्यूनीशिया में, ठीक है ना जी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी हवा का, ये अफ्रीका की मेन हवाएं हैं, गर्म हवाएं स्पेशली, हवा 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी, ये सारी की सारी मोस्टली गर्म हवाएं हैं, ठीक है। एक तरह से यहाँ से नाइजीरिया तो यहाँ पड़ता है, नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद आपका लीबिया ऊपर पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा इजिप्ट, यहाँ लीबिया, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका ये पड़ जाएगा नीचे, मिस्र हो गया, नाइजीरिया, लीबिया, ठीक है। सारा डेजर्ट में हो गया सिराको, तो यहां से चलती है इस तरह से हवाएं ये, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए किसमें इसको किसमें क्या कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं इस यहां पड़ता है इटली, इटली में एक क्वेश्चन बन जाता है, जब ये हवा यहां से निकलती है, ठीक है, तो यहाँ तो है डेजर्ट, क्या है यहाँ पर डेजर्ट है, तो इजिप्ट से ये ले लेंगे रेत अपने साथ में, रेत, और रेत के कण होते हैं रेड, तो रेत ले लेंगे। फिर ये यहाँ से सागर के ऊपर से, पानी के ऊपर से निकलती है, पानी के ऊपर से जब ये जाती हैं तो एयर में क्या मिक्स होता है, वाष्प यानी कि वेपर, तो एयर में वाष्प ऐड हो जाएगी, वाष्प ऐड होने के बाद ये प्रवेश करती है इटली में,
जब इटली में प्रवेश करेंगी तो जैसे ही वाष्प ऐड होगी तो ये हो जाएंगी ठंडी हवा, और ठंडी हवा कैसी होती है? भारी। आगे बात समझ में? तो जैसे ही इटली में प्रवेश करेंगी, इटली में जाके ये रेन करती हैं, रेन, बारिश होती है यहाँ पे इटली में इन्हीं हवाओं से, ठीक है बेटा। और जब यहाँ बारिश होती है तो ये जो रेत के कण थे, जो यहाँ से ये डेजर्ट में से रेत को लेकर गई थी, ये इनका कलर कैसा था? रेड। तो जो ऊपर से जो पानी आता है ना, ये जो पानी आता है ये लमसम रेड होता है, इसलिए इटली में इसको बोलते हैं ब्लड रेन, ब्लड रेन। तो यदि आपसे पूछा है कि ब्लड रेन विश्व में कहां पर होती है, आंसर होगा इटली। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया है। ब्लड रेन कहां पर होती है? कहां पर होती है भाई? इटली में, सही जवाब है। अब मैं बात करता हूं आपका डेजर्ट के मामले में। डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, क्या टाइम होगा बेटा? 8:40, 8:48, ठीक है। तो बेटा मैं डेजर्ट की बात करता हूं। डेजर्ट कौन कौन से हैं? एक तो यहां पर है सहारा, ये है हमारा सहारा डेजर्ट, और यहां पड़ता है हमारा कालाहारी, ठीक है। तो डेजर्ट की यदि मैं बात करता हूं बेटा, सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, कालाहारी डेजर्ट है। 10 कंट्री से लगता है ये। मैं डेजर्ट का टॉपिक पढ़ा चुका हूं अलग से, आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, इसी चैनल मिल जाएगी वीडियो सारा डेजर्ट की। एक एक क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड के डेजर्ट है उसमें, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर बच्चा, स्पेशली बता रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन बाहर नहीं आओगे भाई। अब मैं कह दूं डेजर्ट से क्या क्वेश्चन बना था। कालाहारी जो है 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल में भी क्वेश्चन बन चुका है कि कालाहारी डेजर्ट किन किन देशों में फैला हुआ है। तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं जहां पे फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब्बा, बब्बा, जब्बा और डब्बा, यानी कि ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि कालाहारी डेजर्ट किस देश में नहीं फैला हुआ है। क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो 3 में तो फैला हुआ है, तो इसका मतलब जो भी यहां पर होगा ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? नहीं में बन जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं में। अब मैं आपसे बात करता हूं किसका बेटा? जनजाति के बारे में, ट्राइब्स, जनजाति, ट्राइब्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनजाति कहते किसे हैं? जो स्पेशली जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, जो आज भी पुराने तरीके के जमाने का यूज करते हैं, जिनके पास घर का अभाव है, जो आज की डेट में जो फैसिलिटी है वो उनका यूज नहीं कर रहे, उसको जनजाति कहते हैं भाई, ट्राइब्स कहते हैं उसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भाई अफ्रीका में कौन कौन सी ट्राइब्स है बेटा। अफ्रीका में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा। अफ्रीका में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्पेशली ध्यान से देखें। तो अफ्रीका में बेटा देखो सारा डेजर्ट तो ये रहा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारा डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कालाहारी डेजर्ट है। यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। और ये क्या है मेरी? ये क्या है बेटा? ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन चेन है। देखो जब आप पढ़ रहे हो ना, जितनी बार डायग्राम मैं बना रहा हूं उतनी बार आप बनाओ कॉपी पेंसिल लेकर। सारा डेजर्ट, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन चेन, कालाहारी डेजर्ट, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये लोकेशन क्लियर हुई? अब कौन सी जनजाति कहां मिलेगी आपको, बस मैं ये लिखवा रहा हूं। सारा डेजर्ट में कौन कौन सी मिलेगी? सबसे पहले आपको ये लिखवा रहा हूं, बद्दू, बर्बर, तुआरेग। बद्दू, बर्बर, तुआरेग, ये बेटा 3 जनजाति हैं जो आपको मिलेंगे सारा डेजर्ट में, ठीक है। तुआरेग जनजाति से एक क्वेश्चन बनता है, इसे पशुपालक, पशुपालक ट्राइब्स भी कहते हैं, इसको ट्राइब्स भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके, 4 जनजाति ऑप्शन में, बताइए कौन सी जनजाति सारा डेजर्ट में मिलती है आपको स्पेशली। तो बद्दू, या आंसर बर्बर या तुआरेग। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, बताइए कौन सी जनजाति पशुपालक जनजाति के नाम से फेमस है, यानी कि स्पेशली एनिमल्स को पालती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? दूसरा मैं बात करता हूं बेटा नाइजीरिया। नाइजीरिया यहां पड़ता है बेटा, नाइजीरिया, नाइजीरिया यहां पड़ती है फुलानी, फुलानी ट्राइब्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेंगे फुलानी ट्राइब्स।
कौन से देश में या कहां पर मिलती हैं, स्पेशली फलानी ट्राइब्स, नाइजीरिया। अब मैं बात करता हूं आपकी 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो 0 डिग्री अक्षांश पर एक देश है जिसको हम बोलते हैं कांगो। जो कांगो जो देश है ना बेटा इसका, जिसको हम जायरी भी कहते हैं, कांगो देश, या तो 0 डिग्री पे बोल दो या कांगो में बोल दो। कौन सी जनजाति मिलती है यहाँ पे? यहाँ मिलेगी आपको बंटू, बंटू ट्राइब्स, ये मिलेगी बंटू ट्राइब्स, 0 डिग्री अक्षांश पर रहती है, स्पेशली कांगो में, कांगो देश मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बारे में फेमस है कि यह अफ्रीका की मूल जनजाति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हर किसी को मैं इंपोर्टेंट नहीं कहता। अफ्रीका की मूल ट्राइब्स कौन सी है? जो यहीं पर स्पेशली यही थी जब से पृथ्वी बनी है। तो बंटू जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेहतरीन इंपोर्टेंट है क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन और, ये तो मिलेगी आपको यहाँ पे कांगो पे। 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी मिलेगी? यहाँ मिलेगी आपको पिग्मी, पिग्मी ट्राइब्स पूछ लेंगे। पिग्मी ट्राइब्स ये भी आपको मिलेगी कांगो में एक तरह से, क्योंकि 0 डिग्री कांगो में ही है। तो पिग्मी और बंटू, ठीक है, ये दोनों आपको कहां मिलेंगे बेटा? 0 डिग्री अक्षांश पे। और यहाँ पे कौन सा देश है बीच में? कांगो। डाउट क्लियर है? अब मैं बात करता हूं ड्रेकेंसबर्ग। देखो बेटा, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन चेन है। ड्रेकेंसबर्ग आपका ये रहा, इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये समझ लो आपका ड्रेकेंसबर्ग ये है माउंटेन चेन। तो इसके यहां मिलेगी इस तरफ, यहां जैसे ड्रेकेंसबर्ग है तो इसके यहां इन ढलानों पे मिलेगी आपको, ये जो है इसके जो कर्म है इस तरफ मिलेगी, ठीक है। यहां मिलेगी आपको छग्गा जनजाति। कौन सी? छग्गा जनजाति। तो छग्गा जनजाति सबसे पहले कहां मिलेगी यदि आपसे पूछे? ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन चेन के ईस्ट में, इन ढलानों पर, ठीक है। तो छग्गा जनजाति क्लियर हो गया। यह क्यों प्रसिद्ध है? कहवा के लिए, यानी कि कॉफी, कहवा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कॉफी का जो प्रोडक्शन करते हैं स्पेशली ये छग्गा जनजाति के लोग करते हैं भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं बात करता हूं कालाहारी में। बेटा कालाहारी में आपको मिलेगी बुशमैन, बुशमैन, ठीक है। बुशमैन जो जनजाति है, ये जो ट्राइब्स है, ये आपको मिलेगी कालाहारी डेजर्ट में। लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और कालाहारी डेजर्ट कितने देश में फैला हुआ है? एसबीएन, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश में फैला हुआ है एसबीएन, याद कर लो। कौन सी जनजाति कहां मिलेगी? क्वेश्चन ये बन जाएगा आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। तो मेरे हिसाब जनजाति का पॉइंट क्लियर हो गया। एक जनजाति और रहेगी, मसाई जनजाति। आप कभी कभी जब आप टीवी देखने मन करें तो नेशनल वो देख, जियोग्राफी देख लेना, इस पे जियोग्राफी के बारे में काफी, जानवरों के बारे में बहुत अच्छी पूरा नेचुरल सिस्टम दिखाते हैं ना, उसको देख लेना एक बार, अपनी हैबिट भी डालो अच्छी वाली, बढ़िया वाली। तो मसाई जनजाति मिलेगी केन्या व तंजानिया, जो शेरों के बीच रहती है। ये जनजाति शेरों के बीच रहती है, स्पेशली जंगली जानवरों के बीच रहती है मसाई जनजाति। तो केन्या व तंजानिया में मिलेगी मसाई जनजाति बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूं मैं अब। मसाई जनजाति आपकी हो चुकी है, डेजर्ट भी आपके हो चुके हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट लिख लो इसमें। तसे तसे मक्खी, तसे तसे मक्खी का जब भी नाम आता है बेटा तो आपको अफ्रीका याद आना चाहिए कि भाई तसे तसे मक्खी कहां मिलेगी आपको? अफ्रीका में, ठीक है। यह है पशुओं यानी कि एनिमल्स में होने वाली बीमारी यानी कि डिसीज का मुख्य कारण है। मतलब अफ्रीका में जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स में जो स्पेशली जो डिसीज होती है, बीमारी होती है बेटा, उनका मुख्य रीजन यही मक्खी है, तसे तसे मक्खी। तो तसे तसे मक्खी मिलेगी आपको अफ्रीका में, ठीक है। अब है एस्पार्टो, एस्पार्टो घास। इसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। एस्पार्टो घास कहां मिलती है? आंसर होगा अफ्रीका में। इसका यूज क्या है? आंसर होगा कागज बनाने में, कागज बनाने में इसकी जरूरत है। कहां मिलती है? अफ्रीका मिलती है भाई। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एस्पार्टो घास से क्या क्वेश्चन बनेंगे? चांद का पर्वत, चांद का पर्वत सीपीओ में आ चुका है क्वेश्चन ये। चांद का पर्वत कहां है, कहां स्थित है बेटा? आंसर होगा युगांडा, युगांडा में है भाई। यदि आपसे पूछे चांद, मून, मून माउंटेन, ठीक है। फेला, फेला क्या है? ये कम से कम 5-6 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, फेला क्या है? यदि आपसे यही क्वेश्चन पूछे तो फेला है मिस्र के किसान, मिस्र के किसान यानी कि फार्मर। मिस्र, इजिप्ट के किसानों को, फार्मर्स को फेला कहा जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। केप ऑफ अगुलहास किसे कहते हैं? केप ऑफ अगुलहास क्या है, किसे कहते हैं बेटा?
मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। तो केप ऑफ अगुलहास ये हमारा साउथ अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका है। तो इस वाले भाग को यानी कि दक्षिणतम भाग को कह सकते हैं कि अफ्रीका के साउथ ईस्ट पॉइंट को हम केप ऑफ अगुलहास कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा ब्लोएमकोटिन, ये नहीं पूछेंगे आपसे साउथ अफ्रीका देश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लोएमकोटिन, ब्लोएमकोटिन। यदि ये आपका आंसर है तो क्वेश्चन क्या होगा? साउथ अफ्रीका एक देश है जो सबसे नीचे पड़ता है यहां, देश की न्यायिक यानी कि जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? ब्लोएमकोटिन। अब है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। यदि प्रिटोरिया आपका आंसर है तो क्वेश्चन क्या होगा? साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो साउथ अफ्रीका देश की प्रशासनिक कैपिटल कौन सी है भाई? प्रिटोरिया। ठीक है, पिट्सबर्ग ध्यान है आपको? पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग नहीं है ध्यान? ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन था यूपी पुलिस में। पिट्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग क्योंकि गांधी जी, जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी को ये एक स्टेशन है, इस स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया था, या आप बोल सकते हैं ट्रेन से उतार दिया था। क्या होते हैं उस समय गोरे काले का भेद होता था भाई साउथ अफ्रीका देश में बहुत ज्यादा। जो अंग्रेज थे उनका डिब्बा अलग था, जो काले काले थे उनका डिब्बा अलग था। तो गांधी जी ने क्या करा, ये इस डिब्बे में चढ़ गए, गोरे गोरे वाले आदमियों के डिब्बे में चढ़ गए अंग्रेजों के। तो इनको जो है ना इन्होंने उतार दिया, ट्रेन से उतार दिया था पिट्सबर्ग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम बना है कि बताइए महात्मा गांधी जी को कहां पर ट्रेन से उतार दिया था। हकीकत में क्वेश्चन बन चुका है कम से कम 2 से 3 बार। तो पिट्सबर्ग। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं कि गांधी को पीट पीट कर उतारा। जब भी आपके ध्यान में आएगी गांधी जी को कहां उतारा? पीट पीट कर उतारा। पीट यानी कि पिट्सबर्ग, गांधी जी को पीट पीट कर उतारा, पीट यानी कि पिट्सबर्ग। याद करने तरीका बता रहा हूं मैं। अब लास्ट पॉइंट है मेरा अफ्रीका महाद्वीप का इसका धर्म, अफ्रीका का धर्म यानी कि रिलीजन कौन सा है? मूल धर्म इसका है एनिमिज्म, जिसको हम बोलते हैं सर्वोत्तमवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरा अफ्रीका महाद्वीप समाप्त होता है भाई, ये मेरा अफ्रीका जो महाद्वीप है बेटा ये समाप्त होता है। यदि इसमें से 2-3 क्वेश्चन और बताऊं मैं तो वनों का देश पूछ लेंगे। वनों का देश कौन सा है? कांगो। वनों का देश पूछे तो कांगो, और कांगो का दूसरा नाम है जायरे। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है बेटा। अफ्रीका महाद्वीप मेरा समाप्त हो चुका है। इसको 2 क्लास है पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, ये सेकंड क्लास है। दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, कॉपी पेंसिल लेकर नोट्स बना लेना भाई। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो। और मैं फिर बता रहा हूँ मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से, बढ़िया वाला। ठीक है, चलो क्लास मेरी खत्म होती है बेटा।